एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट हाउस में बैठने से हमें क्या रिजल्ट देता है, राइट। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम फोर्थ हाउस को अंडरस्टैंड कर ले कि देखो, मैंने 2 वीडियो तो ऑलरेडी बनाए हैं कि फोर्थ हाउस क्या है और फोर्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं अगर वो मैलेफिक है तो क्या इम्पैक्ट दे सकते हैं और बेनिफिक है तो क्या इम्पैक्ट दे सकते हैं। दोनों का एक एक एडवांटेज, अपना अपना एडवांटेज है। सो पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं देखना चाहते तो इन 1 मिनट क्विकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। फोर्थ हाउस हमारी मदर का है, हमारी हैप्पीनेस का है, हमारी कंफर्ट का है, हमारे पास जो गाड़ी बंगला व्हीकल्स है उन सब का है। इन शॉर्ट हमारे कंफर्ट का है, हमारी लग्जरियस लाइफ का है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम बेनिफिक प्लैनेट को अच्छा मानते हैं। सौम्य प्लैनेट जो है उसको हम अच्छा मानते हैं, जैसे गुरु है, शुक्र है, चंद्र है, राइट। ये सौम्य प्लैनेट हम अच्छा मानते हैं क्योंकि ऑलरेडी परमात्मा ने आपको कंफर्ट दिया है। अगर यहाँ पे क्रूर प्लैनेट है, शनि है, मंगल है, राहु है, सूर्य है, तो उसको हम उतना अच्छा नहीं मानते हैं। केतु है तो ये यहाँ पे आपको डिटेचमेंट देगा। अदरवाइज ओनली क्रूर प्लैनेट है, लाइक दैट शनि है, शनि हो गया, सूर्य है, मंगल है, तो ये आपको आपके अंदर वो बात डालेगा कि मुझे चाहिए और आप एफर्ट करोगे। कंफर्ट होगा नहीं, लेकिन विथ योर एफर्ट आप कंफर्ट गेन करोगे तो आपके अंदर एनर्जी होगा, राइट। एनर्जी होगा काम करने का। अगर सौम्य प्लैनेट है तो आप थोड़े से लेजी हो गए क्योंकि ऑलरेडी परमात्मा ने दिया है। और दूसरा एक कंडीशन लिटिल बिट इन रेयर केस ये हो सकता है कि आप भाड़े के मकान में हो लेकिन यू आर सेटिस्फाई, राइट। आप संतोषी हो, आप सेटिस्फाई हो, जो कुछ भी है आई एम हैप्पी इन दैट एनवायरनमेंट, राइट। सो मोटा मोटा ये है कि अगर सौम्य प्लैनेट है आप संतुष्ट होगे, अच्छे होगे, कंफर्ट होगे। क्रूर प्लैनेट है आपको कंफर्ट मिला नहीं होगा, लेकिन विथ योर एफर्ट आप कंफर्ट है वो गेन कर लोगे। माइनस पॉइंट एक रहेगा कि क्रूर प्लैनेट है, घर पे थोड़ा सा तंग वातावरण है वो बना रहेगा, राइट। सो ये था बेसिक आइडिया जो मुझे आपको देना था अबाउट द फोर्थ हाउस। अब हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे फोर्थ लॉर्ड बैठने से हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा। ओके, और 1 पॉइंट आई ऑल्सो मिसिंग टू टेल यू कि देखो, क्यों हम क्रूर प्लैनेट को फोर्थ हाउस में अच्छा नहीं बोलते हैं और 10th हाउस में सौम्य प्लैनेट अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आपके 10th हाउस में सौम्य प्लैनेट है तो आप अपने वर्किंग एरिया में भी किसी को ना नहीं कर पाओगे, राइट। कुछ भी काम है आपने हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया, ये अच्छा नेचर है। लेकिन देखो, खुद के लिए ये काफ़ी बार परेशानी क्रिएट कर सकता है। पर्सन इटसेल्फ है वो खुश नहीं रह पाएगा क्योंकि वो दूसरों के कंफर्ट के लिए वो हाँ हाँ किए जाता है। सो घर पे तो फिर भी ठीक है क्योंकि सामने वाला आपका फैमिली मेम्बर से आपको समझेगा, आपको इमोशन, प्यार और प्रॉपर्टी सब कुछ दे सकता है। लेकिन ये बात अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में की तो हो सकता है कि आप वहाँ पे फंस जाओ या आप पे ओवरलोड हो जाए। सो आप अपनी सेल्फ को इंजॉय ना कर पाए। सो अंडरस्टैंड, फोर्थ हाउस में सौम्य प्लैनेट अच्छा है, 10th हाउस पे क्रूर प्लैनेट अच्छा है, राइट। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड डिफरेंट डिफरेंट हाउस में बैठने से हमें क्या रिजल्ट देता है। सो चलो फोर्थ हाउस से ही बात करते हैं। सो मान लो कि आपने फोर्थ हाउस के लॉर्ड को फोर्थ हाउस में ही बिठा लिया, राइट। सो सबसे पहली बात, आप कंफर्ट तो आपके पास होगा ही होगा। बेनिफिशियल प्लैनेट है तो भी होगा, क्रूर प्लैनेट है तो भी होगा। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कंफर्ट तो यहाँ पे होगा ही। मेलिफिक होगा तो आप एम्बिशियस होगे, और सौम्य प्लैनेट होगा तो आप जो कुछ भी है आपके पास उसमें संतुष्ट होगे, मदर का प्यार मिलेगा। आप जो भी एनवायरनमेंट है आप उसमें खुश हो, कंफर्ट हो। आपको शनि है तो बड़ा हाउस है, गुरु है तो फ्लैट यानी कि राइज पे आप रहते होगे। चंद्रमा है, आपकी मदर ज़्यादा इमोशनल होगी।
आप लकी होगे अपनी माँ के साथ रहना। या देखो काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि मदर वर्किंग वूमन है, तो काफ़ी बार बच्चा है वो माँ के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है। लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा या सौम्य प्लैनेट है तो आपको वो मदरली फीलिंग यहाँ से मिलेगी, राइट। अगर फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो आपने फिफ्थ हाउस में बिठा दिया। अब देखो फोर्थ हाउस केंद्र है, उसका प्लैनेट आपने त्रिकोण में बिठा दिया, ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग हो गया। लाइक दैट कि विष्णु जी है वो लक्ष्मी के पास आते हैं, ऐसा हो गया। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा है, आपके पास कंफर्ट प्रॉपर्टी सब कुछ होगा। और या तो आप ये भी बोल सकते हो कि विथ योर नॉलेज आप प्रॉपर्टी गेन करोगे काम करके। आपका जो नॉलेज है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, उसका बड़ा रोल रहेगा ये सारी चीज़ें अक्यूमुलेट करने के रिगार्डिंग। और ये भी बोल सकते हो कि आपके जो चिल्ड्रन है वो भी कहीं ना कहीं मोटा मोटा आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं। लगता है कि आप एक नॉर्मल से हाउस में रहते हो, जैसे ही बच्चे आए आपने बिकॉज ऑफ दैट लक आपको बड़ा प्रॉपर्टी मिला, या तो बच्चे बड़े होने के बाद बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप लोग साथ में रहते हो। सो मोटा मोटा ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। मदर भी आपके लिए एज ए गुड एडवाइज़र काम कर सकती है। मदर का आपको कोई भी काम हो, राइट, आपको उसकी सलाह लेनी चाहिए और वो देती भी रहेगी। और ये भी हो सकता है कि देखो फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में आया है, सो मदर आपकी नॉलेजेबल हो सकती है और मदर के साथ कहीं ना कहीं आपका पास्ट बर्थ का भी कनेक्शन है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके पास्ट बर्थ को भी दिखाता है, राइट। सो ये था फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ में आया। नाउ लेट्स सी कि अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड है वो सिक्स्थ हाउस में चला जाए तो क्या होगा। कि देखो यहाँ पे एक चीज़ है, घर का मकान तो यहाँ पे भी होगा, राइट, कंफर्ट यहाँ पे भी होगा, सब कुछ अच्छा ही है। लेकिन देखना ये है कि अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में गया है तो आप प्रॉपर्टी बाई करो, नो डाउट, लेकिन ख्याल रखो कि देखो कुछ लोन रखना है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस लोन का है, राइट। सो उसे हमें यूज़ करना ही है। अगर उसको ऐसे यूज़ नहीं किया तो कोर्ट केस हो सकता है, कोई झमेला हो सकता है। सो आपके पास चाहे कोई आपने मकान खरीदा पूरे पैसे हो, फिर भी 25% 10% लोन करो और वो लोन को चलाओ, जितना लंबा चला सकते हो चलाओ, क्योंकि हमें सिक्स्थ हाउस को तो एक्टिव करेगा ही आपका हाउस। आप लोन में ही एक्टिव कर दो, अदरवाइज कोर्ट केस से वो सारे झमेले होते रहेंगे। और अगर आप अपना खुद का घर नहीं ले पा रहे हो सो लोन से लेना भी आपके लिए अच्छा होगा। और हो सके तो कुछ ना कुछ, राइट, आपसे जो बन पड़े वो फ्री सर्विस किसी को दो, राइट। अगर आपके अंदर परमात्मा ने कुछ एबिलिटी दिया है तो आप फ्री सर्विस दो। कुछ एबिलिटी नहीं है तो देखो कुछ कुछ काम तो कर सकते हो ना किसी के लिए, राइट, थोड़ा सा सर्विस दे दिया। किसी कुछ कुछ लेने जाना था, एजेड पर्सन है, टाइम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो अपनी सर्विस को देकर, ताकि ऑटोमेटिकली आपका मकान बन पाएगा, पैसे आएंगे, कहीं ना कहीं से सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। और कुछ घटता है तो आप लोन ले सकते हो। 100% मनी आपके पास है फिर भी लोन लेना है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस को यूज़ करना ही रहेगा फोर्थ हाउस के रिगार्डिंग। सो बेटर है कि हम लोन का ऑप्शन ही चूज़ कर लें, अदरवाइज कोर्ट केस झगड़े ये सारी चीज़ें होती रहेगी, राइट। सो ये है फोर्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस का रेमेडी भी ये हो गया। अब मान लो कि आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ में आ गया। देखो ये चौथे से चौथा है, आपने अपने सुख को जो है डबल कर दिया। काफ़ी बार हम भवात भवम का जो नियम है वो भी लगाते हैं कि फोर्थ हाउस को देखना है, आप उसका कंफर्ट जोन सारी बातें कर सकते हो, लेकिन और परफेक्शन चाहिए आपको अपनी बात में तो फोर्थ से फोर्थ हाउस देखो, राइट। सो अगर आपने फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में ही बिठा दिया, यानी कि सेवंथ हाउस में बिठा दिया, 4 से 4 कदम आगे, 4 5 6 7, राइट। सो आपने अपने कंफर्ट जोन को और बढ़ा दिया। आपका स्पाउस है वो ऑलवेज आपके कंफर्ट के रिगार्डिंग सोचेगा। अगर आप कुछ नया कर रहे हो, राइट, सो अपने स्पाउस की राय ऑलवेज लो,
क्योंकि उसकी जो बात है वो आपके कंफर्ट में बढ़ोतरी करेगी, राइट। अगर आप का रिलेशनशिप नहीं है, स्पाउस नहीं है, तो ये चौथे से चौथा घर यानी कि मदर का भी मदर का हाउस हो गया। सो अपनी मम्मी को आप बोल सकते हो कि आप नानी की विजिट के लिए जाओ, और आपका रिलेशनशिप है या मैरिज की बात है वो एक्टिव हो सकती है। सो ये काफ़ी अच्छी रेमेडी है कि मदर नानी के पास गई और आपका रिलेशनशिप है वो एक्टिव हो सकता है। आपका जो फाइनल डिसीजन है वो कहीं ना कहीं, अगर आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपका फाइनल जो डिसीजन है वो आपके स्पाउस के साथ जुड़ा होगा। आप उसको साथ में रख के ही सारे जो डिसीजन है वो लेते होगे। अगर आप यहाँ पे फोर्थ का लॉर्ड फोर्थ में है और अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो ये भी एक अच्छा रेमेडी हो गया आपके स्पाउस की ग्रोथ के लिए, राइट। नेक्स्ट, अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ जाए। अब देखो, एट्थ हाउस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी मदर परेशान रहे थोड़ी सी, या तो हो सकता है कि आफ्टर योर बॉर्न कोई सडन जो चेंजेस है वो फैमिली में आए, फैमिली को मूव होना पड़ा, या तो कोई ऐसे ऑब्स्टिकल आए कि जो हमने सोचा ही नहीं था फैमिली में अचानक, राइट। जो एट्थ हाउस क्या है, सडन है, राइट। सो सडन कुछ बातें हुई आपके फैमिली के अंदर और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएशन हो गई। एट्थ हाउस डीप सीक्रेट का भी है, तो आपकी फैमिली का कोई सीक्रेट भी हो सकता है। आपकी मदर की जो इंट्यूशन पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मदर है वो आध्यात्मिक ज़्यादा हो सकती है। आपका हो सकता है कि आपका घर का वास्तु है वो परफेक्ट ना हो। मदर की जो इंट्यूशन है वो यहाँ पे ज़्यादा काम करेगी। ये देखो, मदर की बात को ऑलवेज हमें मानना ही चाहिए, लेकिन जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में गया है तो जो आपके साथ बुरा होना है ना, राइट, उसकी इंट्यूशन आपके मदर को सबसे पहले आ जाएगी। सो अगर आपकी मदर आपको बोले नहीं जाना है, रुक जाओ, ये मत करो, राइट, सो उसकी बात मानो। यहाँ पे भी देखो, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में गया है तो मोस्ट प्रोबेबली हम वास्तु में बिलीव करते ही है, लेकिन अगर फोर्थ का लॉर्ड एट्थ हाउस में गया है तो अपने वास्तु पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। और पर्टिकुलर जो एट्थ हाउस, राइट, सिक्रेटिव सिक्रेटिव एट्थ हाउस क्या है, सिक्रेटिव, तो घर का वास्तु का तो ध्यान देना ही है, लेकिन पर्टिकुलर बेडरूम, अगर कोई कपल का बेडरूम है तो उसका वास्तु आप देखो अच्छे से, या तो बाथरूम देखो, सीक्रेट, राइट, कि जो जो एक्टिविटी आप बंद दरवाजे में करते हो वहाँ पे वास्तु दोष होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है जब कभी भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में जाता है, राइट। सो अपने बाथरूम या किसी कपल का बेडरूम है तो वहाँ पे आप वास्तु दोष ना हो ये ध्यान रखो। आपने फोर्थ का लॉर्ड एट्थ हाउस में जाने दिया है तो ये पॉसिबिलिटी हायर है, दैट्स व्हाई आई हाईलाइटेड हियर, राइट। सो नेक्स्ट, अगर आपने फोर्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाने दिया, राइट, हाउस तो अच्छा है, मदर की ब्लेसिंग, ऑलवेज मदर की ब्लेसिंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पे तो आपने डबल कर दिया। आपकी मदर है वो रिलीजियस हो सकती है, उसका ब्लेसिंग आपको हमेशा लेना चाहिए। कोई पर्टिकुलर गॉडेस है, कोई देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, आप अपने रीजन या लोकेलिटी के हिसाब से कोई भी देवी है, राइट, उसकी पूजा करना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे ही आप मदर से दूर जाओगे तो हो सकता है कि मदर बीमार हो जाए, लेकिन देखो यही कर्मा है, राइट, उसको भी वही कर्मा भुगतना है। तो काफ़ी बार आप ये देखोगे कि आप दूर गए और मदर टेंशन में आ गई और वो बीमार हो गई, राइट। सो ये चीज़ें होती रहेगी, लेकिन यस, यहाँ पे फोर्थ का लॉर्ड नाइन्थ में गया यानी कि आपकी मदर है वो आपके फादर की ओर ज़्यादा, देखो मदर फादर अटैच होते ही है, लेकिन अगर फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ में गया अपने से नाइन्थ हाउस में गया है, तो अगर फोर्थ का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो क्या होगा कि आपकी मदर है वो आपके कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके फादर से साथ सलाह मशवरा ज़रूर करेगी। उसके साथ उसकी एडवाइस लेकर ही फाइनल डिसीजन पे आएगी। यहाँ पे आपको उन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो भी ज़्यादा देखने मिलेगा।
अच्छा है। मोटा मोटा मैं ये बताऊँ कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में गया है तो अच्छा है, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 अपने से छठा जाएगा। सो काफ़ी बार मदर की लाइफ में ऑब्स्टिकल या डिसीज आने की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर सौम्य प्लानेट है, अच्छा है, मदर आपकी रिलीजियस है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। मदर फादर के लिए भी अच्छा है और ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखो राइट नाउ काफ़ी बार ये प्रॉब्लम होती है, अब जो डिवोर्स और ये सारी जो मैटर है अब वो ज़्यादा हाईलाइटेड है, राइट। सो एक बच्चे के अच्छी ग्रोथ के लिए मदर और फादर दोनों का होना ज़रूरी है, और दोनों के बीच में एक रिदम हो, राइट, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, ये ज़रूरी है। सो फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में जाएगा तो वो रिदम, वो म्यूजिक को दिखाता है, राइट। सो लेट्स मूव टू द टेंथ हाउस। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में गया है तो देखो, अब आप सोचो क्या हो सकता है। ये आपकी कंफर्ट थी, आपकी मदर थी, आपने उसको टेंथ हाउस में बिठा दिया, बिजनेस में बिठा दिया। सो यस, यू आर राइट, आपकी मदर बिजनेस वूमन हो सकती है, घर से दूर जाती होगी, या तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि जहाँ पे आप सर्विस करते हो, जहाँ आपका बिजनेस है, आपका करियर है, आपका ऑफिस, आपका वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे आपको कंफर्ट है, राइट। आप घर के जैसा ही एटमॉस्फियर फील कर पाओ, ऐसा है। या तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपने करियर में ला दिया है तो आप अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हो, अपनी जो मदरलैंड है उसके साथ जुड़े हो, क्योंकि देखो फोर्थ का लॉर्ड जब टेंथ में जाएगा, वो चाहे कोई भी प्लानेट हो, वो मुड़ के फोर्थ हाउस को देखेगा, 180 डिग्री वो फोर्थ हाउस को देखेगा, राइट। सो यहाँ बैठा प्लानेट है, वो आपको अच्छा पॉलिटिशियन बना सकता है, आपकी मदरलैंड के साथ आपको जुड़ सकता है। अगर आप फॉरेन भी चले जाओ ना, राइट, तो क्या होगा कि वहाँ पे भी आपको अपनी कंट्री के जो लोग हैं वो मिल जाएंगे, या तो आप उसी सेक्टर पे हो जहाँ पे आपको अपने कंट्री के लोग हैं उसके साथ डील करना है, या तो आप फॉरेन कंट्री में हो लेकिन अपने कंट्री की ही फाइल को देख रहे हो, राइट, उसी के साथ डीलिंग कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको फोर्थ हाउस नहीं छोड़ना है, लाइक दैट कि वो आपके साथ ही रहेगा, आप छोड़ोगे कैसे, वो आपके साथ ही रहेगा। यस, वन एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू इन दिस कंजक्शन, कि अगर आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस पे है, देखो आपकी खुशी कहाँ है, आपका कंफर्ट कहाँ है, काम करने में है, अपने करियर में है, तो प्लीज़ उसको मत छोड़ो, राइट। आपको ज़रूरत है या ना हो, दैट इज़ द अदर मैटर, लेकिन आपकी हैप्पीनेस वहाँ पे है, राइट। सो आपको काम करना ही है, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑल्सो आपको काम करना है। पैसा मिले या ना मिले, ज़रूरत है घर में या ना हो, लेकिन आपको काम करना है, क्योंकि ये आपका सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके कंफर्ट के लिए आपका काम करना ज़रूरी है, राइट। सो लेट्स मूव टू द 11th हाउस। देखो आपने फोर्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा दिया, ये छठे से भी छठा घर है, तो यहाँ पे मदर के बीमार होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मदर थोड़ी सी स्ट्रेस में रहेगी, आफ्टर योर बॉर्न भी ये सारी बातें हो सकती है, क्योंकि आफ्टर योर बॉर्न आपकी मदर है वो थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस में रहे, कोई बिग प्रॉब्लम आ जाए, राइट। ये सारी बातें यहाँ पे हो सकती है। वन ऑफ द पॉइंट आई मिसिंग, कि अगर आपका फोर्थ हाउस को लॉर्ड टेंथ में है तो आपके फादर का जो फैमिली है वहाँ से भी आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्योंकि ये नाइन्थ से सेकेंड हाउस है, राइट। सो फादर से प्रॉपर्टी मिल सकती है अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ में है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब 11th में जाएगा तो मैंने बोला कि वो माता के लिए खराब है, क्योंकि ये छठा से छठा घर है रोग का। और अगर आप देखो तो ये फोर्थ हाउस से कहाँ गया, 8 कदम आगे गया, फोर्थ से 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 8वां घर हो जाएगा। तो आफ्टर योर बॉर्न मदर को कोई सडन इश्यू आए, उसकी लाइफ में सडन चेंजेस आए, फ्लक्चुएशन आए, राइट, ये सारी बातें हो सकती है। सो अगर आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है तो आपकी मदर से दूर रहो। जितना आप मदर से दूर रहोगे ना, मदर सही होगी, अच्छी होगी, और आप ये देखोगे भी कि आप चले गए, मदर अच्छी हो गई, जैसे ही आप घर पे वापस आए, सो उसका तबीयत है वो अचानक से बिगड़ जाता है। सो
आपकी भलाई उसी में है कि आप मदर से दूर रहो, और मदर की भलाई भी उसी में है कि आपको हॉस्टल में आपके करियर के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, लड़की है तो शादी हो जाए, कहीं ना कहीं मदर से डिस्टेंस उसका हो जाएगा। मदर हैप्पी रहेगी जब तक वो बच्चा मदर के साथ है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है वो बना रहेगा, लेकिन देखो आफ्टर ऑल मदर मदर है, वो फिर भी आपको एंजॉय कर पाएगी, यही तो मदर है, राइट। वो कभी वो आपके दूर जाने से भी परेशान होगी, चाहे उसका हेल्थ अच्छा है नहीं है। सो यही तो मदर है कि जो हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो आपका साथ देगी। लेकिन अगर आपका 4th हाउस का लोड 11th हाउस में है तो बेटर है कि आप अपनी मदर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। अगर 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाता है, कि अच्छा है, काफ़ी लोग बुरा बुरा बोलने की शुरुआत कर देते हैं, मदर का प्यार नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा। देखो यस, ये वन ऑफ द कंडीशन है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आफ्टर योर बॉर्न आपकी मदर को वर्क प्लेस के लिए कहीं दूर जाना हो, जो ऑन एन एवरेज एक बच्चा माँ के साथ टाइम स्पेंड करता है वो ना कर पाए। आपकी मदर आप थोड़े से ग्रो हो जाओ, उसके बाद वो फॉरेन लैंड में काम करती हो, आप फादर के साथ अनदर कंट्री में रहते हो, आपकी मदर हायर स्पिरिचुअल हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकती है, आपका आपकी मदर के साथ जो पास्ट का रिलेशन है वो काफ़ी जन्मों जन्म का हो सकता है। देखो 5th हाउस पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, 12th हाउस जन्मों जन्म का जो आपका रिश्ता है वो आपकी मदर के साथ दिखाता है। हो सकता है कि आपकी मदर के अंदर जो इंट्यूशन पावर है, तांत्रिक विद्या है, वो ज़्यादा हो, यहाँ पे भी वो आपकी गुरु हो सकती है, लेकिन एज ए स्पिरिचुअल गुरु आपके हो सकते हैं। और अगर आपने उसका एडवाइस मान लिया तो अनबिलीवेबल हैप्पीनेस है वो आपके अंदर आ सकती है, राइट। सो ये खराब नहीं है, ओनली लिटिल बिट डिस्टेंस दिखाती है, मदर के साथ आप उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाओ, और मदर का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी यहाँ पे दिखाता है। अगर यहाँ पे वक्री प्लानेट है तो चाहे आप फॉरेन में चले जाओ, फिर भी आपका थोड़ा सा दिमाग में रहना है कि जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे टाइम स्पेंड करना है अपनी मदरलैंड में, राइट। सो मोटा मोटा ये था। अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड 12th में चला जाए, फॉरेन लैंड में भी आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट। सो डिपेंड ऑन द अदर कॉम्बिनेशन, बट ये जिस तरह से हम बुरा पेंट कर देते हैं उतना बुरा नहीं है, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक 4th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में चला जाए। देखो 1st हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 1st हाउस आप खुद हो, राइट। सो बाकी सारे इंपॉर्टेंट है ही मेरे लिए कि, लेकिन मेरे लिए मेरा खुद का जो अस्तित्व है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सो घर तो सभी को चाहिए, कंफर्ट सभी को चाहिए, राइट। कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मुझे कंफर्ट नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने 4th हाउस के लॉर्ड को फर्स्ट में रख दिया, अब है मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट। जब वो मिलेगा तभी मेरा लाइफ आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग पे सिर पे बिठा दिया है कि ये चाहिए भैया, राइट। जैसे किसी को करियर चाहिए, किसी को मैरिज चाहिए, किसी को सिबलिंग चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। आपने यहाँ पे तय कर लिया कि भाई हमें तो कंफर्ट चाहिए। जब हमें कंफर्ट मिलेगा, जब मेरे पास गाड़ी बंगला मकान होगा, तभी मेरे सक्सेसफुल की इमेज हो पाएगी, यही मेरा कर्मा है, यही मेरा धर्म है, ये सब कुछ आपने मान लिया। और देखो अगेन 4th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आता है तो आपकी आपके मदर के साथ जो बॉन्डिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताती है। ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी सिमिलर दिख पाओ अपने मदर के जैसा। काफ़ी बार होता है ना कि जब हम पर्टिकुलर, मेरे साथ ये काफ़ी बार होता है कि हम कहीं पे जाए, राइट। सो आई हैव 2 डॉटर, सो एक मेरे जैसी ही दिखती है, एक मुझसे डिफरेंट है, राइट। सो मेरे जैसी ही दिखती है, उसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, राइट। सीधा ही बोलेंगे लोग कि हाँ ये उसकी बेटी है। और सो मोटा मोटा 4th हाउस का लॉर्ड जो फर्स्ट में होता है, आपको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। आप आपकी माँ से काफ़ी प्रभावित होते होगे, आप में जो वर्चुअल से जो गुण दिखते होंगे वो आपकी मदर लाइक ही होंगे, और कोई आइडेंटिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर बाकी सारे कॉम्बिनेशन ठीक रहे
तो आपका जो आउटलुकिंग है वो भी आपकी मदर के जैसा हो सकता है। सो यहाँ पे आपकी मदर है वो आप पे काफ़ी प्रभाव डाल सकती हैं। और नॉट ओनली मदर, ये जो कंफर्ट है वो भी आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि यही सक्सेस है, राइट। अगर ये नहीं मिला तो क्या। सो आपका जो वन ऑफ द एम होगा वो यही रहेगा, राइट। सो ये था फोर्थ हाउस का लॉर्ड इन है फर्स्ट हाउस। नाउ नेक्स्ट टॉक टू फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाएगा। सो देखो आपका जो इनर हैप्पीनेस है वो कहाँ पे गया, सेकेंड हाउस में, आपकी फैमिली में, मनी में, राइट। सो और यस ये भी हो सकता है कि आफ्टर योर बॉर्न आपकी मम्मी को सडन गेन मिले, कहाँ पे, मनी के अकॉर्डिंग उसका बैंक अकाउंट राइज हो जाए। और जब कभी भी आपको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, सो आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में है, तो आपको अपनी मदर को कुछ ना कुछ देना चाहिए। कुछ पैसे दे दिए, कुछ गिफ्ट दे दिया, ऑटोमेटिकली आपकी जो पैसे का जो इम्बैलेंस हो गया है ना, राइट, इनकम का जो फ्लो रुका हुआ है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हो। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास एक से अधिक व्हीकल हो, यानी कि वाहन का सुख है वो यहाँ पे ज़्यादा मिल सकता है। ये खर्च का भी हाउस है। सो कहीं ना कहीं ये होता है कि आपका जो मनी है वो कोई ना कोई आप घर में रिनोवेशन कराते ही रहोगे, क्योंकि फोर्थ हाउस का लोड कहाँ पे गया है, सेकेंड हाउस में, राइट, जो इनकम का हाउस है। तो आपके जो पैसे हैं वो आप घर पे खर्च करते ही रहोगे, ये हो सकता है, लेकिन आप वेल मेंटेन रखोगे खर्च को। आपके लिए आपकी फैमिली वो इम्पोर्टेंट है। आप अपनी हैप्पीनेस है वो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कर पाओगे। आप अपने घर से नज़दीक रहना चाहोगे, जुड़े रहोगे कहीं ना कहीं। आप अपने फैमिली और पूरा जो आपकी जो मदर है उसके साथ जुड़े रहोगे। आपकी मदर है वो एक अर्निंग पर्सन भी हो सकती है, राइट। सो ये था फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में जाए। नाउ द लास्ट वन, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाए। देखो ये अपने से तो बारवा गया है, राइट। सो हो सकता है कि यहाँ पे आपको हाउस मिलने में दिक्कत हो, कंफर्ट ना हो, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका डोंट केयर एटीट्यूड हो। जैसे फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आया तो बंदे ने क्या सोचा, घर तो होना चाहिए, व्हीकल्स तो होना चाहिए, उसके बिना तो मुझे चैन नहीं है, उसके बिना तो मेरी लाइफ अधूरी है। मदर को उसने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। यहाँ पे क्या होगा कि घर का मकान है नहीं है, आई डोंट केयर, अगर मैं रेंट पे रह रहा हूँ, आई एम हैप्पी। मुझे कोई प्रॉपर्टी बनाने की भगदौड़ नहीं है। आई एम नॉट इन दिस कॉम्पिटिशन, राइट। मैं जहाँ कहीं पे भी हूँ अच्छा हूँ। यहाँ पे अगर आपका लॉर्ड बैठा है फोर्थ हाउस का लॉर्ड, ट्रैवल करते रहो, अदरवाइज घर पे जो एक्सपेंस है वो आपके होते रहेंगे। सो ट्रैवल करना अच्छा है, रादर देन कि घर पे ही कोई ना कोई खर्चा आए, उससे ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं आपकी जो मदर है, राइट, वो सिबलिंग की ओर ज़्यादा जा सकती है। उसके सिबलिंग के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। उस तरह की कंडीशन भी यहाँ फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बना सकता है। सो अच्छा है। वट एवर आई लर्न कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड जहाँ कहीं भी बैठे अच्छा है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड यानी कि मदर है, हमारी मदर। कोई भी सिचुएशन हो वो ऑलवेज हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। सो ये चीज़ अच्छी है। सो फोर्थ हाउस, हमने फोर्थ हाउस अंडरस्टैंड कर लिया, फोर्थ हाउस में बैठे प्लानेट अंडरस्टैंड कर लिए, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कैसे रिजल्ट देगा वो भी अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का डीप नॉलेज रखते हो तो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन सी राशि में गया, स्थिर राशि, चर राशि, अगर द्विस्वभाव राशि, आपको ये नॉलेज है तो आप उसको अच्छे से देख पाओगे। लाइक दैट कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में गया है तो आपका फॉरेन के साथ कनेक्शन बन सकता है, लेकिन अगेन अगर ट्वेल्थ हाउस में चर राशि है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव योग हो जाएगा। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में गया है और वहाँ पे चर राशि में चर प्लानेट बैठा है, सो देखो फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में गया, वहाँ पे चर राशि है, जो मूवेबल प्लानेट है, फास्ट मूविंग प्लानेट है, वो वहाँ पे बैठा है, या फॉरेन का जो योग कर पाएगा आपके चार्ट में, या राहु बैठा है और वो अब ट्वेल्थ हाउस को देखेगा।
क्योंकि वो 6th हाउस में बैठा है। सो छठे भाव में बैठकर वो 12th हाउस को देखेगा, तो वो जो आपका योग है फॉरेन का, उसको वो और एम्पलीफाई कर देगा, राइट। सो अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने सारे प्लानेट पे वीडियो बनाया है, प्लानेट का डिफरेंस हाउस में बैठकर क्या रिजल्ट है वो भी है। और अब जो हमारी सीरीज चल रही है कि फर्स्ट लॉर्ड इन द ओल हाउस, फोर्थ लॉर्ड इन द ओल हाउस, सो मैंने 7th पे, 8th पे और आज ये 4th पे वीडियो बन गया है। 4th हाउस में भी मैंने 4th में बैठे प्लानेट और ये डिफरेंट डिफरेंट हाउस में 4th लॉर्ड के जाने से क्या है, ये सारे वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, वक्री प्लानेट पे भी मेरा सीरीज है। सो जितना जितना आप उसको डीप में जाएंगे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि ओनली अपने एक कॉम्बिनेशन की, जो आज हमने डिस्कस किया 4th लॉर्ड इन द 5th हाउस, राइट। सो आप ये ओनली एक पॉइंट पे प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो अगर आपको किसी की मदर के रिगार्डिंग प्रिडिक्शन करना है तो 4th हाउस को देखना होगा, उसमें बैठे प्लानेट को देखना होगा, कौन सा लगन है ये देखना होगा, चंद्रमा की स्थिति देखनी होगी, चंद्रमा पे कोई, चंद्रमा के साथ कोई बैठा है कि नहीं, दृष्टि किसका है, कौन सी राशि में है, चर, स्थिर, अग्नि तत्व, वायु, जल, वो देखना रहेगा। 4th हाउस के लॉर्ड का कंडीशन देखना रहेगा, उसके साथ कंजक्शन देखना रहेगा, दशा कौन सी आ रही है, ये सारे देखो, ये सारे नियम जब आप कंजक्ट करोगे तब आप मदर के बारे में प्रेडिक्शन कर पाओगे। अगर किसी का कंफर्ट, जैसे राइट नाउ गाड़ी बंगला हमें देखना था तो शुक्र को देखना है, 4th हाउस को देखना है, राइट, उसका 2nd हाउस देखना है, सभी को आपको कंजक्ट करना रहेगा। और दूसरा ये एक जो मैं आपको हिंट देना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप प्रिडिक्शन करो, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हमारी प्रिडिक्शन फेल हो जाती है। वाई? क्योंकि देखो, शायद हम मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, गाड़ी बंगला मकान लेने की बात कर रहे हैं, तो पहले तो देखो D1 में प्रॉमिस देखना है कि इसके D1 में बच्चे का, शादी का, मकान का प्रॉमिस है कि नहीं। उसके बाद आपको दशा में जाना है कि कौन सी दशा में ये इजीली पॉसिबल है, और उसके बाद ट्रांजिस्ट पे जाना है। D1, दशा और ट्रांजिस्ट, ये तीनों में हो जाए उसके बाद काफ़ी बार हम क्या देख लेते हैं कि भाई हेलो गुरु 12वें भाव में आपका आया, मोटा मोटा प्रेडिक्शन है, खर्चा होगा, राइट। शनि जैसे आपके 4th हाउस में आया, या जो भी कॉम्बिनेशन है, पर आपको पहले से लेना होगा, बाद में गोचर अप्लाई करना है। डायरेक्टली आप गोचर अप्लाई करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि D1 में प्रॉमिस है, दशा में प्रॉमिस है, लेकिन जब तक गोचर सपोर्ट नहीं करेगा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो सभी को इकट्ठे ही लेना है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, दृष्टि है, सब कुछ अप्लाई करना है। लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे, सभी वीडियो को देखना है और पूरा देखना है। ऐसा नहीं है मेरे वीडियो को ही देखो, जब कभी भी आप एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देखो पूरा देखो, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी को डीपली अंडरस्टैंड कर पाओ, राइट। सो ये था हमारा 4th हाउस और उसके रिगार्डिंग सारे प्रेडिक्शन। आई होप आप काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड कर पाए हो। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, आपके लाइक मुझे प्रोत्साहित करते हैं और भी अच्छी और भी ज़्यादा वीडियो बनाने को और बेहतर तरीके से वीडियो बनाने को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, सो डू इट राइट नाउ, ताकि आपको अगले भी मेरे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। जय श्री राम।